2 दर्जन बच्चे जब होंगे एक परिवार के, तब जाकर देश मजबूत होगा क्या? देखिए पूजा जी, इस तरह के बयान की हम निंदा करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि समाज को बांटने वाला बयान है। इससे पहले भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि जब हिंदू बेटी बहनों के ऊपर जो बयान दिया है, तो हम ये कहते हैं कि ये इनके जो आका है, हमें ऐसा लगता है कि अगर इस तरह के बयान ये दे रहे हैं तो इनके आका जो हैदराबाद में बैठे हुए हैं उनकी भी सहमति है। और देखिए, आज जिस तरीके से सनातनी जाग चुके हैं और इस तरह के बयान की हम निंदा करते हैं, लेकिन आपको हमें बताने की जरूरत नहीं, आप अपनी चिंता करिए। अब ये बदलता हुआ भारत है, 2014 के बाद का भारत है। यदि आप नहीं बदलेंगे, यही पता नहीं ऐसे लोगों को कैसे। हमारी बढ़ती ताकत से इन लोगों में घबराहट है। किन लोगों में घबराहट की बात कर रहे हैं? जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं ऐसे लोग हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को खतरा है ना। इस देश का जब बंटवारा हुआ था 47 में, तो धर्म के आधार पे हुआ था। उसके बाद भी अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये निंदनीय है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए कम है। और आपको, सनातनियों को, सनातन के समाज को आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम खुद अपना देख लेंगे जिस तरीके से। और ये आप जान जाइए, आप जिस प्रदेश में है ना, उस प्रदेश में जिसकी शासन है, उस शासन चलाना भी जानते हैं और आप जैसे लोगों को ठीक भी करना जानते हैं। आप अपनी हद में रहिए। समाज को बांटने वाले बयान का हम निंदा करते हैं और इस तरह के बयान की समाज में कहीं भी कोई भी जगह नहीं है। अल्लाह देता रहे, तुम लेते रहो। बिल्कुल, और 2 दर्जन नहीं 20 दर्जन कर ले, ये उनके सोच पे ऊपर पड़ता है। क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई से और विकसित अपने फैमिली को विकसित करने से तो कोई मतलब है नहीं, है ना। मैं तो बस ये कहूंगी कि वो 2 दर्जन करें, 4 दर्जन करें, उनकी मर्जी है। शौकत अली जैसे लोगों को नहीं करना। महिलाएं हैं, नहीं, बस महिलाओं की जिंदगी, उनके स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं सोचते ऐसे लोग। वो अपने जाने, अपनी महिलाओं को खुद देखें। मैं तो बस ये कहूंगी, बस 2 बच्चे यहाँ अगर करने हो तो इंडिया में रहे, हिंदुस्तान में रहे, वरना वो पाकिस्तान जाने के लिए आज़ाद हैं। ऐसे ही लोगों के लिए चीन जैसे जगह बनी हुई है कि जहाँ की मस्जिद आज तोड़ी जा रही है ना। तो ये है ना, मतलब ये नहीं, मतलब ये किस तरह की बातें कर रहे हैं लोग? पहले मैं एक याद दिलाना चाहूँगा कि हम 2, हमारे 12, फिर एक पॉज आया, फिर दर्जन आया। पब्लिक डोमेन में पहले से ही इनके समुदाय में एक बात है, हम 5 और हमारे 25। शायद शौकत अली वो भूल गए थे, इसलिए उन्होंने हम 2 12 करके कुछ नया करने की कोशिश करी, पर वो फेल हो गया। क्योंकि 2 बीवियों के साथ 2 दर्जन बच्चे का मतलब होता है 24, यानी 24 साल तक एक महिला बच्चे ही पैदा करते रहे हर साल। इसके अलावा कोई काम नहीं है। अब मैं आता हूँ असली बात पे पूजा जी। देखिए, आप ये प्रोग्राम क्यों कर रही हैं? टीआरपी है, पब्लिक पसंद करती है, तो आप ये प्रोग्राम कर रही हैं। ठीक उसी इस तरीके प्रोग्राम का पर्पस जनता की आवाज को बुलंद बिल्कुल, करना बिल्कुल। और है। जनता- देश के मुद्दों पर जनता क्या सोचती है, इसका पर्पस सिर्फ टीआरपी लेना नहीं, क्योंकि भारत 24 टीआरपी की दौड़ में है नहीं सर। बिल्कुल, वो भी बात है। और ये भी है कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज़ जब लोग पसंद करते हैं तभी वो समय चलता रहता है। जैसे कि भोजपुरी गाने, लोग गायकों को दोष देते हैं, पर वहाँ की जनता जो है वो उसको पसंद करती है, तभी तो वो गायक बना रहे। जो बिकेगा वही तो वो बेचेंगे। यही रीज़न है कि शौकत अली लोग उस पार्टी के हैं जो ओवैसी की पार्टी है। ओवैसी की पार्टी की शुरुआत ही मुस्लिम अपीजमेंट से हुई है। उनको लगता है कि मुस्लिम वोट कहीं और क्यों जाता है, समाजवादी को क्यों तो जाता है। मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिसी है वो ऐसी है कि बच्चे पैदा करो। क्या ये थॉट प्रोसेस है कि बच्चे पैदा करो, अपने समूह को बढ़ाओ, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाओ, तब जाके सुरक्षा मिलेगी? ये उसका एक पार्ट है ना, ये भी उसका एक पार्ट है। जैसे कि उनके यहाँ 4 शादियां अलाउड हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करना अलाउड है, तो वो इसको अपना हक समझते हैं, इसको अपना हक समझते हैं, इसमें उनको खुशी मिलती है। तो वो पब्लिक को वही बातें सुनाते हैं जिससे पब्लिक खुश हो, जिससे पब्लिक को लगे ये हमारा नेता है, ये हमारे बारे में बात करता है। मुगलों ने 800 साल शासन किया, ये हमारे सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे, ये भी उनका स्टेटमेंट है। तो क्या महाराणा प्रताप के सेना अध्यक्ष या सेना में या उनके दरबार में मुस्लिम नहीं थे? क्या शिवाजी महाराज के दरबार में मुस्लिम नहीं थे? तो क्या वो भी हाथ बांधे खड़े रहते थे? इस तरह के स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि लोग अपने वोट को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि मुस्लिम वोट जो अभी समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस ले जा रही है, उनको क्यों दे रही है? उनके पास उनका नेता नहीं, हम इनके नेता है, हमें वोट दो, तुम्हारे बारे में सिर्फ हम बात करेंगे, हम ही तुम्हारे सिरमौर है, तुम हम पे सिर्फ डिपेंडेंट रहोगे तभी तुम्हारा भला होगा। ये स्थापित करने के लिए आज की डेट में ओवैसी की पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है। आपको जहाँ भी मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ देखिए वो ये सक्सेस भी पा रहे हैं। बिहार में इतने सीटें जीत जाना, अभी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में जो सीट जीती है उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से, ये क्या दर्शाता है कि अब मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करने की बात हो रही है और लोग इस तरफ चल पड़े हैं। तो ये कहाँ होगा? ये 2 फाड़ बट जाएगा कि एक तरफ मुसलमान और बाकी तरफ पूरा हिंदुस्तान। ये आने वाले टाइम में बड़ा खतरनाक रूप लेने जा रहा है। इसको अभी से चेक करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को अभी भी जाग जाने की जरूरत है। वोट बैंक की राजनीति छोड़ के इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। तैयार हैं आप पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर अब काम करने पे?
देखिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए समाज में। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से अभी बड़े भाई कह रहे हैं, निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, और सिर्फ ये तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। और ये शौकत अली का ये पहला बयान नहीं है। कभी ये पॉपुलेशन कंट्रोल पर आप भी काफी समय से बात कर रहे हैं, क्या आप सही समय है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पे सही समय। देखिए, आप जिस दिशा में बताना चाह रही है, हम उस पर भी कहना चाहते हैं कि आप जिस प्रश्न को नहीं पूछना चाह रही, लेकिन इस देश में समन्वय के लिए परिवार का होना बहुत जरूरी है, बच्चों का होना भी बहुत जरूरी है। और निश्चित तौर पे शौकत अली का ये पहला बयान नहीं है। शौकत अली बार बार सिर्फ सनातनियों को बदनाम करने के लिए, यही शौकत अली की पार्टी 2022 में इसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी, उसने नोटा से भी उसको कम वोट मिला था। लेकिन कभी कांवरियों को गाली देता है, कभी सनातनियों को गाली देता है, कभी हमारे धार्मिक नेताओं को गाली देता है, देवताओं को गाली देता है। तो इनकी प्रवृत्ति सी बन गई है, और उत्तर प्रदेश की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। ये लेकिन ये इसको कैसे जस्टिफाई किया सकता है कि हमारे 2 दर्जन? कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं पूजा जाए इसका। आप ये समझिए कि 1992 में इजिप्ट की यूनिवर्सिटी है अल अज़हर, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसीज़ है उनके ऊपर मुसलमानों को शासन करना है और उसके लिए नंबर्स बढ़ाने हैं। तो ये मतलब एक तरीके से मुस्लिम धर्म गुरुओं का हॉवर्ड है, जैसे हम हॉवर्ड को देखते हैं उसी तरीके से अल अज़हर है ये। और अल अज़हर के ही जो बयान है, जो उनका एजेंडा है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और शायद कुछ लोग ये जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो वो गूगल कर लें, यूट्यूब पे उनको वीडियो मिल जाएंगे। यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि आप जाकर के देख लें, ये केवल दुनिया में मुसलमानों का शासन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को और इंडिया को भी जिहाद से ख़त्म करना चाहती है। तो यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु, ये उलेमा केवल ये सोच रहे हैं कि कैसे दुनिया के ऊपर शासन हो जाए। वो स्वयं ही अपने मुस्लिम भाई बहनों के पढ़ाई की तरफ, करियर की तरफ, उनके उठने की तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहते। सिर्फ एजेंडा होगा नहीं, ये इतना आसान होगा नहीं। पर्शिया को ईरान बनने में सिर्फ 17 साल लगे थे, और इसी तरह से 55 मुस्लिम कंट्री जो है जब बहुत कम समय में इस्लामिक हो गए थे। हिंदुस्तान 1000 साल से लड़ रहा है, आगे भी लड़ता रहेगा। हिंदुस्तान कभी भी मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनने वाला है, ये आप लिख लीजिए। हाजी नाजिम जी, शौकत अली साहब के बयान पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, भारतीय नागरिक हो, अपने भारत के अंदर बात रखने का मुझे अधिकार तो है। ये किसने मना किया कि आप भारतीय नागरिक नहीं है? भारतीय नागरिक हैं। और दूसरी इस बात बात- को कोई कैसे नकार सकता है? हाँ, कोई नकार भी नहीं सकता। वही मैं कह रही हूँ, हाँ, कौन कोई कैसे नकार भी नहीं सकता है सकता। इस और बात को? देखिए भाई, हम लोग लेकिन भारत का नागरिक होने का सिर्फ हक ही हक है, या कुछ कर्तव्य भी है भारत के प्रति कि भारत की पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, इस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि भारत की पॉपुलेशन, तो मैं वही बात तो कर रहा हूँ कि मोहन भागवत जी का भी बयान लीजिए ना, उसमें उन्होंने भी तो कहा। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, अभी इजिप्ट की बात जी ने 3-4 बच्चे बोले थे, यहाँ 2 दर्जन है, तो ज्यादा गलत कौन है? हाँ, सुन लीजिए ज्यादा भाई, गलत कौन है? सुन लीजिए भाई, अभी 2 दर्जन की बात कर रहे हैं, 2 दर्जन की बात कर रहे हैं भाई। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आप 2 दर्जन की जगह 3 दर्जन की बात करें, चाहे कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो। मगर क्या है, ये देश को, उससे पहले देश को आगे ले जाने के लिए उनका अहम योगदान क्या रहा है। यहाँ पे इजिप्ट की भी बात होगी। अभी इन्होंने क्या कहा कि वहां की यूनिवर्सिटी में कहा कि भाई आप पूरी दुनिया में मुसलमानों को शासन करना। अरे, हम तो ये कहते हैं कि ये भारत है, हम भारतीय, हमें भारत के बारे में सोचना। आप दुनिया के बारे में सोचते हैं, हम अपने भारत के बारे में सोचते हैं।